Morning, guys. This is Dr. R.S. Moria helping you out to get a better understanding of English language. Guys, today we are going to sentence starter. Although I started, sentence starter, but there are 2 points. Words and phrases both can result in sentence starter. So the definition was that either the words are phrases that introduce the rest of the sentences, typically set apart by comma. तो हमने कल बताया था कि कैसे वर्ड्स जो है वो सेंटेंस स्टार्टर हो सकते हैं। आज मैं ये बताऊंगा कि फ्रेजेस कैसे जो है स्टार्टर होते हैं। फ्रेजेस का मतलब होता है जिसमें मीनिंग अपने में खुद न निकले। वर्ड्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैव नो मीनिंग। तो इस तरह के इस कैटेगरी में बहुत सारी चीज़ आते हैं। फ्रेजेस में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। शुरू में हम उस चीज़ को बताते हैं जिसको आप फ्रेजेस कहते हैं। जैसे एज फार एज आई नो, एज फार एज आई नो, एज फार एज आई नो, जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो ये फ्रेज है क्योंकि कंप्लीट नहीं है। एज फार एज आई नो, एज फार एज आई नो के बाद अब अपना कोई एक सेंटेंस आ जाएगा। एज फार आई नो दैट he was a cheat. As far as I know that he was a cheat. cheat मतलब होता है धोखेबाज। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि वो धोखेबाज है। तो ये गाइस ये आपको फ्रेज हुआ और फ्रेज के बाद जो है आपको एक आया जिसको कहते हैं हम सेंटेंस। तो ये एज फार एज आई नो ये स्टार्टर हुआ, सेंटेंस को स्टार्ट करता है, सेंटेंस को बढ़ाता है और एक नया सेंटेंस देने की कोशिश करता है। जैसे कल हमने बताया था पर्सनली, क्या बताया था, पर्सनली आई नो। दूसरा देखते हैं, एज फार एज आई नो हो गया। फिर देखते हैं फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। From my point of view, from my point of view, इसका मतलब हुआ मेरे नजरिए से, मेरे दृष्टिकोण से। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, नहीं, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ। अब इसके बाद कोई सेंटेंस जरूर आएगा। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू he is a gentleman out and out का क्या मतलब, पूरी तरह से। हाँ, मेरे विचार से वो एक जेंटलमैन है, एक सभ्य आदमी, पूरी तरह से सभ्य आदमी है। अनडाउटेडली जिसको कह सकते हैं, ही इज अनडाउटेडली ए जेंटलमैन। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब होता मेरे दृष्टिकोण से। तो गाइस इस तरह से जो फ्रेजेस हैं अगर आप उनको रट लीजिएगा, कुछ सेंटेंस जो फ्रेजेस हैं उनको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, तो यू विल बी एबल टू स्पीक ए वेरी गुड इंग्लिश, फैंटास्टिक इंग्लिश। यही सब तो लोग बोलते हैं जिनको जितने फ्रेजेस याद होते हैं, जिनको जितने वर्ड्स वोकैबुलरी जिनकी जैसी होती है, तो उसी इडियम्स फ्रेज जिनकी जैसी होती है, जितनी रिच होती है उतना अच्छा वो बोल लेते हैं, लिख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। तो इसी क्रम में आपको बता रहा था। और भी मैं उदाहरण दे रहा हूँ कुछ अच्छे जो फ्रेजेस हैं जो कि
फ्रेजेस तो ये भी हो सकता है, जैसे आई हैव सीन, आई हैव सीन, आई हैव सीन, क्योंकि आई हैव सीन का मतलब होता है कोई मतलब नहीं निकलता है जब तक आप इसमें कुछ जोड़ेंगे नहीं। आई हैव सीन दिस फिल्म ट्वाइस, मैंने इस फिल्म को 2 बार देखा, मैंने इस फिल्म को 2 बार देखा। तो ये भी जो है स्टार्टर होगा, इसको भी स्टार्टर करते हैं, इसको भी स्टार्टर करते हैं। आई हैव सीन दिस फिल्म ट्वाइस, इसको भी स्टार्टर करते हैं। जैसे आई एम भी स्टार्टर है, आई एम, अब देखिए आई एम, आई एम से कोई मतलब नहीं निकलता, आई एम, आई एम। तो अब इसमें कई ढंग से आप जो है कई तरह के सेंटेंस कई ढंग से आते हैं। जैसे आई एम इन अ होटल, आई एम इन ए होटल, अपनी पोजीशन चेंज करते जाएंगे। आई एम एट वर्क, आई एम ऑन द बेड, अब इसको बदलते जाओ तो ये आता जाएगा। इसमें वर्ब भी लगाइए, जैसे जो वर्ब वाला है, जैसे आई एम गेटिंग लेट, गेटिंग लेट, गेटिंग बोर्ड, बोर्ड महसूस कर, गेटिंग बोर्ड, आई एम गेटिंग लेट, गेटिंग बोर्ड। तो ऐसे ये भी स्टार्टर है, आई एम भी स्टार्टर कहा जा सकता है। इसको करिए, समझिए कि नहीं। और आई एम के अलावा जो है जैसे आई फिगर दैट, आई आई फिगर दैट, इसका मतलब हुआ, इसका मतलब गेस करना, अनुमान लगाना, अनुमान लगाना। आई गेस दैट माई डिलीवरी हैज कम, माई डिलीवरी हैज कम। डिलीवरी का मतलब यहाँ पोस्ट ऑफिस से भी हो सकता है, कोई सामान आने को है, कुछ भी हो सकता है। तो इसको आई गेस दैट माई डिलीवरी हैज कम। तो आई फिगर दैट, ये भी क्या हुआ, ये भी स्टार्टर हुआ। तो स्टार्टर बहुत से होते हैं, जैसे आई सपोज दैट, आई गेट, कुछ लिख लीजिए और उसको आप याद कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। आप इसको यूज़ कीजिएगा और आपको ऐसे भी कुछ चीज़ें याद हो जाएंगी और ये आपको बहुत ही अच्छी लगेंगी। जैसे इन माई व्यू, इन माई व्यू, मेरे विचार से, इन माई व्यू, ये और कुछ आप देख लीजिए, इन माई एक्सपीरियंस, इससे जोड़ करके बनाइए, इन माई व्यूज, इन माई एक्सपीरियंस, टू माई माइंड, टू माई माइंड, टू माई माइंड का मतलब था मेरे ख्याल से, मेरे ख्याल से, मेरे दिमाग से। टू माई माइंड ही वॉज मिस्टेकन, टू माई माइंड ही वॉज मिस्टेकन, मेरे ख्याल से, इसका मतलब होता है मेरे ख्याल से।
व्हाट आई मीन इज, what I mean is, I hope you don't mind. I hope you don't mind. I hope you don't mind. Don't mind me. और इसके बाद जीएल लगाया गया. Saying this. मेरी बात को बुरा नहीं मानिएगा. आई होप यू डोंट माइंड सेइंग दिस. आई होप यू डोंट माइंड सेइंग दिस. तो ये सब स्टार्टर है, ये सेंटेंस को स्टार्ट करने में सहायता करता है. तो इस तरह के बहुत से फ्रेजेस हैं, आप उसको पढ़ें. और हमने आपको कुछ फ्रेजेस बताया है, जैसे आई हियर दैट, पर्सनली स्पीकिंग. कल मैंने बताया था पर्सनली स्पीकिंग, मेरे व्यक्तिगत ख्याल से. हाँ. आई एग्री विथ यू. आई एग्री विथ एवरीवन. आई एग्री विथ एवरीवन. आई सपोज दैट. आई एम ऑफ द ओपिनियन. आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट. आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट. टू बी ऑनेस्ट आई थिंक. To be honest, I think that. To be honest, I think that. As far as I understand. As far as I know, as far as I understand. जहाँ तक मेरी जानकारी है, जहाँ तक मेरी समझ है, ऐसे ऐसे है. ये सब जो है स्टार्टर है. क्या है? स्टार्टर ऑफ द सेंटेंस. If I am not mistaken. If I am नॉट मिस्टेकन, ये कहाँ प्रयोग होता है? इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. जैसे कोई किसी चीज़ को आपको कहना होगा, तो कोई टेंटेटिव चीज़ कहना होगा. जैसे गांधी जी 1869 में पैदा हुए थे कि 59 में पैदा हुए थे, पता नहीं. तो आप कहिए कि इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. इफ आई एम not mistaken, Gandhi ji was born in 1869. 1869. तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो गांधी जी जो है 1869 में पैदा हुए थे. तो ये बताने के लिए होता है कि ये डेट जो हम बताने जा रहे हैं ये कोई सही नहीं है, जहाँ तक मेरी समझ है. अगर मैं गलती नहीं हूँ, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, गांधी जी वॉज बोर्न इन 1869. तो जहाँ तक अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो आजकल तो अंग्रेजी के जितने भी पैटर्न है उसको हिंदी में अनुवाद करके लोग बोल रहे हैं. बहुत अच्छी तरह से. अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये सारी चीज़ अनुवाद जो है ये अंग्रेजी के बहुत से हिंदी में अनुवाद होने लगे हैं. हिंदी का तो अंग्रेजी में होता था, अंग्रेजी का हिंदी में अनुवाद करके लोग अंग्रेजी पैटर्न से, जैसे दिस इज द इंग्लिश पैटर्न इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, और वो हिंदी में भी आ गया. तो इस तरह से आप कह सकते हो. तो ये स्टार्टर है, स्टार्टर सेंटेंस स्टार्टर. आई एम कन्विंस्ड दैट. और एक चीज़ है, वेल स्पीकिंग ऑफ. जैसे अगर
आप मन पर हैं और जो है कुछ सोच रहे हैं, आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, तो आप इस चीज़ को कह सकते हैं वेल स्पीकिंग ऑफ आप नहीं समझ में आ रहा। ऐसा होता है जब आप बोल रहे हैं तो जैसे आपको कोई किसी चीज़ को बोलना है एंड देन यू आर नॉट एबल टू ग्रैस्प इट एंड इट डजंट कम टू योर माइंड, तो आप ऐसे बोलेंगे वेल स्पीकिंग ऑफ माई होम टाउन, स्पीकिंग ऑफ माई होम टाउन आई मस्ट से दिस एंड दिस। तो जब ख्याल आ जाए तो फिर आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत एक जो है ये बड़ा अच्छा स्टार्टर है, इसको याद रखिए। जब भी आप कभी बोल रहे हैं थोड़ा आपको रुकना पड़े तो आपको थमने का एक चांस देता है, इट गिव्स यू ए पास फॉर सम टाइम। तो स्पीकिंग ऑफ democracy, speaking of the problems of this village or the problem of this block, speaking of the problem of this family, कुछ भी कर सकते हो। तो ये एक जो है अच्छी एक्सप्रेशन, अच्छा एक्सप्रेशन है, स्टार्टिंग का अच्छा एक्सप्रेशन है। तो दिस आई थिंक आई हैव मेड इट क्लियर गाइस that starters are two types. They can be words also, they can be phrases. There are many good starters. You must get it very you try, you get it, write it and then start with it. So that's all for today. Thank you very much. सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।